कैरियर बिल्डर मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्लास होने वाली है हाफ ईयरली और क्वार्टरली जब कंपाउंड इंटरेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और इसी के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट और जब टाइम फाइंड किया जाता है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट में से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के 3 वे है। 3 तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे कलेक्ट करवाया जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कंपाउंडेड ईयरली होता है, यानी कि वार्षिक दर प्रतिशत या वार्षिक तरीके से उसे करवाया जाता है। अब तक अपने जितने भी किए वो ईयरली बेस पे थे। इसके बाद में सेकंड आता है अपने पास हाफ ईयरली, कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट को कलेक्ट करते समय कंडीशन रख दी जाती है हाफ ईयरली की। और थर्ड इसमें होता है जब अपने पास में आता है क्वार्टरली। क्लियर? तो अपने 2 ये कर चुके थे, तो आज अपने कर रहे हैं क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। चलिए क्या है ये समझते हैं। जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली की कंडीशन हो, कि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता, क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है, लेकिन उसके मिडल में या लास्ट में एक वर्ड लगा दिया जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, हाफ ईयरली कलेक्ट किया जा रहा है। हिंदी में इसे बोलते हैं 6 माही या अर्धवार्षिक। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपके पास वर्ड आए हाफ ईयरली, हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपके पास 6 माही या अर्धवार्षिक। अगर ऐसा कुछ वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन में आप प्रिंसिपल को छोड़ करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप हाफ कर दोगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का उसमें आधा हो जाएगा, और जो टाइम है उसे आप डबल कर दोगे, यानी कि मल्टीप्लाई 2 कर दोगे। देखिए अगर 1 साल को अर्धवार्षिक या 6 माही मतलब 6 मंथ में तोड़ा जाए तो उसके 2 पार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ रेट का हाफ कर दिया जाता है, क्योंकि ब्याज आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद ऐड कर लिया जाता है, और टाइम डबल हो जाता है। जहाँ 1 साल की सिंगल इंस्टॉलमेंट देनी थी वहाँ ब्याज 2 बार ले लिया जाता है। इसलिए इतना ध्यान रखिए कि हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। इसी तरह अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं, इसे बोला जाता है तिमाही। अगर मैं पूरे साल को 3-3 महीने में तोड़ूं तो उसके 4 पार्ट होंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहता है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जाता है, और जो टाइम है उसे मल्टीपल 4 कर दिया जाता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का चौथा हिस्सा हो जाता है और टाइम 4 गुना हो जाता है। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 20,000 की पेमेंट ले ली, कि 20,000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया 2 ईयर्स का, 2 साल का, और मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी तरफ से ले लेता हूँ 20%। यानी कि मेरे पास क्वेश्चन है कि 20,000 रुपीज़ का 2 ईयर का 20% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए। जबकि वो लास्ट में एक वर्ड लिख देता है कि जबकि ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो मैंने बोला था कि प्रिंसिपल में आप चेंज नहीं करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप हाफ कर दोगे। मतलब इसकी जगह अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कर देते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 10%, और टाइम को डबल कर देंगे तो 2 का डबल कितना होगा, 4 ईयर। अपने लिए अब ये क्वेश्चन बन गया कि 20,000 रुपये का 10% वार्षिक दर प्रतिशत से 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 20,000 का 20% से 2 साल का ब्याज फाइंड करने की बजाय अपने 20,000 का 10% से 4 साल का फाइंड करेंगे, वो इसका आंसर होगा। तो देखिए 4 ईयर के लिए अपना वही पुराना फार्मूला 4 6
41 वाला। क्लियर। अब टाइम का रूल खत्म। 20,000 का 10% 2,000, 2,000 का 10% 200, 200 का 10% 20 और 20 का 10% 2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8,000, इसे करेंगे ये हो जाएगा 12,000 रुपये, इसे करेंगे ये हो जाएगा 80 और ये अपना आ जाएगा 2। तो मैं अगर इसे ऐड कर दूं तो 9,282 रुपीज़ ये अपना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 20,000 रुपये का 2 साल का 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अर्धवार्षिक ब्याज की दर से कंडीशन से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 9,282 रुपये। क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन में अगर मैं लास्ट में लिख दूं कि क्वार्टरली कलेक्ट किया जाता है तो अपना टाइम 4 गुना हो जाएगा, मतलब 2 का की जगह कितना यूज़ करेंगे 8 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4th पार्ट हो जाएगा, यानी कि अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह कितना करेंगे यूज़ करेंगे 5%। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इस टाइप का अपने पास पहला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज पता कीजिए जबकि ब्याज 6 माही देय हो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास में जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने पास में है वो है 20% और टाइम अपने पास में यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 ईयर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसने लिखा हाफ ईयरली कलेक्ट किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि हाफ ईयरली में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी बना लूँगा 10% और टाइम का डबल हो जाता है। देखिए मेरे पास 1.5 ईयर है, 1.5 साल है। अगर मैं 1.5 साल को डबल करता हूँ 1.5 ईयर को डबल करता हूँ तो मेरे पास में ये हो जाएगा 3 ईयर, यानी कि मेरा क्वेश्चन बन गया 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। चलिए 3 वर्ष के लिए अपने फार्मूला लगाएंगे 3, 3, 1। टाइम का रोल खत्म। 10,000 का 10% 1,000 होता है, 1,000। पेमेंट का रोल खत्म। अब इस 1,000 का 10% 100 रुपया और 100 का 10% 10। इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 300 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 और जब मैं इसे ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 3,310 रुपीज़। तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3,310 रुपीज़। 10,000 रुपये का 20% से 1.5 साल का हाफ ईयरली भी कितना इंटरेस्ट बनेगा 3,310 रुपये। देखिए थोड़ा पजल होते हैं कि लिखा हुआ कुछ और है जबकि अपने को फाइंड कुछ और से करना है। बस याद रखिएगा जब भी हाफ ईयरली होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दी जाती है और टाइम डबल कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज 6 माही देय है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास में जो प्रिंसिपल है वो है 16,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे बोली 10% और टाइम मैंने बोला यहाँ पे 1 वर्ष। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को जैसे ही हाफ करूँगा ये हो जाएगा 5% और टाइम को डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 2 ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है और टाइम डबल कर दिया जाता है। तो 16,000 रुपये का 5% से 2 साल का मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूँगा। 2 साल के लिए मेरे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2-1, टाइम का रूल ख़त्म। 16,000 का 5%, देखिए मैं 2 0 छोड़ देता हूँ परसेंटेज के कारण और 16 का इससे करूँगा तो यह आ जाएगा 800। 16,000 का 5% 800 और 800 का 5% 40। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 40। तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया
1640 रुपीज़। अगर अमाउंट पूछ रहा है तो आप 16,000 में से ऐड कर दीजिए 17,640 रुपीज़, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 10,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 6 माहीदेय है, हाफ ईयरली कलेक्ट किया जाता है। तो देखिए अपने पास में यहाँ पे जो पेमेंट है वो है 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास थी 4%, जबकि अपने को पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली में हाफ हो जाती है। तो 4% का जैसे ही मैं हाफ करूँगा वो रह जाएगी 2%, और टाइम अपने पास है 2 ईयर, हाफ ईयरली में उसे डबल करते तो 2 का डबल 4 ईयर। मतलब अपने जो फाइंड करेंगे वो 10,000 का 2% से 4 ईयर का फाइंड करेंगे। तो 4 ईयर के लिए मैं फार्मूला लगाता हूँ 4 6 4 1। टाइम अपना यूज़ हो गया, 10,000 का 2% ये हो जाएगा 200, 200 का 2% ये हो जाएगा 4, और 4 का 2% ये हो जाएगा 0.08, और 0.08 का 2% अपने पास हो जाएगा 16.0016। इसे आप परसेंटेज, क्योंकि मैं पहले लेक्चर में ये समझा चुका हूँ तो आप इसे फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये बड़े अच्छे से बता चुका हूँ वहाँ पे। तो देखिए ये अपने पास हो गया 800, ये अपने पास हो गया 24, ये अपने पास हो गया 0.32, और ये अपने पास हो गया 0.0016। इन सबको जब अपने ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 824.3216 रुपीज़, और ये अपना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर का हाफ ईयरली कंडीशन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज पता कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही लिया जाता है, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। देखिए ये अपना थोड़ा सा बदल गया, यहाँ पे हाफ ईयरली की बजाय जो कंडीशन आ गई वो क्वार्टरली की आ गई, और मैंने आपको बताया था हाफ ईयरली में टाइम का डबल हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ कर दिया जाता है, जबकि क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4th पार्ट हो जाता है और टाइम 4 टाइम हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अपने पास जो पेमेंट है वो है 16,000, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में है 20%, तो अपने को क्वार्टरली में बताया गया है कि ये इसका 4th पार्ट हो जाता है, तो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 5%, और टाइम के लिए अपने को बोला गया है कि उसका 4 टाइम हो जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 9 मंथ, 9 मंथ का अगर मैं 4 टाइम करूँगा तो ये हो जाएगा 36 मंथ, क्योंकि मंथ में था तो मंथ में ही काउंट करेंगे 36 मंथ। अब अपने को पता है कि 36 मंथ का अगर मैं इसे ईयर में कन्वर्ट करूँ तो इसका बनेगा 3 ईयर, तो अपने पास नॉर्मल क्वेश्चन बन गया 16,000 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 ईयर का। क्लियर हुआ? तो चलिए 3 ईयर के लिए मैं लिख लेता हूँ फार्मूला 3 3 1, टाइम का रूल खत्म। 16,000 का 5%, अभी अपने पीछे किया था 800, 800 का 5% 40, और 40 का 5% 2। क्लियर हुआ? इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 2। तो अपने पास जब इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास 2522 रुपीज़। ये अपना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कहीं कैलकुलेशन गलत हो सकती है लेकिन मेथड बिल्कुल सही है। देखिए क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4th पार्ट हो जाता है और टाइम 4 टाइम हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 मंथ का चक्रवर्ती ब्याज पता कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही लिया जा रहा हो या संयोजित किया जा रहा हो। तो देखिए, मैंने अपने पास जो पेमेंट है वो है 1,25,000 रुपये, 1,25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में यहाँ पे 8% थी और अपने को पता है कि इसका 4th पार्ट किया जाता है, तो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह आ गया 2%। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह अपने पास आ गया 2%, और टाइम अपने पास था 9 मंथ। अगर मैं उसको 4 टाइम करूँगा तो हो जाएगा 36 मंथ, और उसे अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो वो हो जाएगा 3 ईयर्स। तो टाइम विल बी 3 ईयर्स। तो चलिए, अपने पास ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि 1,25,000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 3 साल का। तो 3 साल के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा 3, 3, 1, रोल ख़त्म हो गया। अब अगर मैं इसको 2% इसका फाइंड करता हूँ तो परसेंटेज के लिए 2 0 काट देते हैं, 1250 का डबल 2500। अब 2500 का 2% 50, और 50 का 2% 1। इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 7500, इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 150, और 1 × 1 ये हो जाएगा 1। जैसे मैं इसे ऐड करूँगा तो 7,651 रुपीज़, 7,651 रुपीज़ ये इसका क्वार्टरली पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि हाफ ईयरली में प्रिंसिपल का कुछ नहीं करते, लेकिन टाइम को डबल कर दिया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिया जाता है, जबकि क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट का 4th पार्ट रखते हैं और टाइम को 4 टाइम 4 गुना कर देते हैं। अगर आपको मैथ पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में अपने पास है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम को फाइंड करवाया जा रहा हो। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करवाएगा तो वो टाइम देगा, और टाइम फाइंड करवाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इन दोनों में से एक पार्ट दिया होगा, और अपने ऐसे मेथड से करेंगे जिसमें ये दोनों ना दिए हो तो भी फाइंड हो जाएगा। देखिए, मैं आपको शॉर्टकट पे बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैंने आपको बोला था आपको क्यूब और स्क्वायर आने चाहिए। देखिए, अगर आपके पास ऐसा आता है तो इसका मतलब है 2 ईयर, और अगर आपके पास ऐसा आता है तो इसका मतलब है 2 ईयर। अगर पावर में 4 आ गया तो इसका मतलब है 4 ईयर। मतलब जितनी पावर होगी उतना ही टाइम माना जाएगा। क्लियर? ये पहला। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो अगर उसने ऐसा दिया है तो इसका मतलब है 2 ईयर, यानी कि अगर उसने रूट दिया है तो इसका मतलब है 2 साल। अगर उसने क्यूब रूट दिया है तो इसका मतलब है 3 साल। यानी कि या तो वो पावर में देगा या वो रूट्स में देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकॉर्डिंग टू क्यूब एंड स्क्वायर ये फाइंड कर लोगे। चलिए, तो अपने आते हैं क्वेश्चंस पे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट से करवाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो बने रहिए कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्रधन 2420 रुपये हो जाएगा। देखिए, अपने पास में यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई पेमेंट है। गौर से देखिएगा, इसे एक क्वेश्चन में मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, वो कह रहा है 2,000 रुपये है, जो प्रिंसिपल है वो 2,000 रुपये है, और वो कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से ये अमाउंट
2000 का कितना हो रहा है, 2420 रुपये हो रहा है। तो बताइए टाइम कितना है। देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दी है वो है 10%, 10%। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता या ना दिया होता कोई दिक्कत नहीं था। पहले अपने टाइम को फाइंड करते हैं। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। आप इन्हें काट लीजिए बराबर में, यानी कि इन्हें रेशो के फिगर में ले आते हैं, तो जहाँ तक ये कट रहे हैं इन्हें काट लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 2 के टेबल पे जा रहा है, ये 2 से कट गया 100 टाइम और ये 2 से कट गया 121 टाइम। अब आप गौर से देखिए, अगर आपको क्यूब एंड स्क्वायर बड़े अच्छे से आते हैं तो आपको पता है कि यहाँ आकर के ये स्क्वायर में चेंज हो रहा है, मतलब ये रूट हो रहे हैं, मतलब ये 10 का रूट 110 का रूट है और 121 का रूट होता है 11, मतलब ये 10 का स्क्वायर था और ये 11 का स्क्वायर था। और मैंने बताया था कि जब रूट या स्क्वायर होता है तो उसका मतलब होता है टाइम के बेस पर 2 साल। तो आंसर आ गया कि कितना टाइम था, 2 साल। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। सपोज करिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दी होती, अगर मान लीजिए कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दी होती तो भी ये बड़ा इजी था, टाइम अपने फाइंड हो चुका है, सिर्फ क्या दिया होता, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो अपने जैसे ही करते ये 2 साल आ गया। अब गौर से देखिए प्रिंसिपल की जगह कितना आ गया 10 और अमाउंट की जगह कितना आ रहा है 11, 11, और ये 1 साल की कंडीशन बन गई कि 10 रुपया 1 साल में कितना हो रहा है 11 रुपये। और जब ऐसी कंडीशन है तो आप इनके गैप को देखिए कि 10 रुपये ने कितना ब्याज कमाया 1 रुपया, तभी तो वो 11 हुआ। तो इन दोनों का गैप कितना है 1 × 100 में डाल दीजिए और अपॉन प्रिंसिपल की जगह जितना भी है वो नीचे रखिए और काट दीजिए। जो आपका आया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में 10% थी, यानी कि दोनों का गैप × 100 अपॉन जो भी प्रिंसिपल की साइड दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12,000 रुपये का मिश्र धन 13,230 रुपये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी अपने टाइम पूछा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट करता हूँ प्रिंसिपल जो है मेरे पास में 12,000 रुपया, और यहाँ पे मैं अमाउंट राइट करता हूँ जो है 13,230 रुपये। देखिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा क्योंकि मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब अगर इसे काटते हैं, ये 3 से कट रहा है 400 टाइम, ये 3 से कट रहा है 4, 4, 1। अब गौर से देखिए ये जो 400 है और ये जो 441 है, 400 एंड 441 ये रूट हैं 20 और 21 के, और रूट वाली कंडीशन में मैंने बताया था कि कितना होगा 2 साल होगा। तो अपने पास टाइम आ गया 2 ईयर्स। अब सपोज करिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती और वो भी पूछता, तो यहाँ पे गैप देखिए कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। इनटू में मैं क्या डाल दूंगा 100 और अपॉन जो भी प्रिंसिपल की साइड अपना आया था उसे रखेंगे, तो जैसे ही अपने काटेंगे कितना आ गया 5%। इतना ही दिया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1,000 रुपये का मिश्र धन 1331 रुपये हो जाएगा। तो देखिए फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल है अपने पास में 1,000 रुपया और अमाउंट है अपने पास 1331। अब मेरे को पता है ये 10 का क्यूब रूट होता है और ये 11 का क्यूब रूट होता है, और क्यूब रूट का मतलब है 3 ईयर, क्यूब्स का मतलब है 3 ईयर। तो अपने पास आंसर आ गया 3 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में 8% वार्षिक दर से 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5,000 रुपये का मिश्र धन 5,832 रुपये हो जाएगा। तो जैसे ही अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में अपने पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपया और अमाउंट है अपने पास 5,832 रुपये। इसे काट देते हैं 4 पे, तो ये कट जाएगा 6।
1250 पे, और ये कट जाएगा 1 4 16, 5 20 और 8 32। अब ये 2 पे कट रहा है तो जैसे मैं इसे 2 से काटूंगा ये आएगा 625, और इसे काटेंगे तो ये आएगा 7 2 9 729। अब गौर से देखिए 625 25 का और 729 27 का रूट होता है, और मैंने बताया था रूट के लिए कितना टाइम लिखा जाता है, 2 साल। तो अपने पास टाइम आ गया 2 ईयर। देखिए मैंने यहाँ पे कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, सॉल्यूशन में मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछता तो देखिए दोनों का गैप कितना आ रहा है, 2 इंटू 100 और अपॉन 25। तो मैं जैसे ही काटूंगा यह आ जाएगा 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी दिया होता तो भी टाइम फाइंड हो जाता है इस शॉर्ट ट्रिक से। ओरिजिनल फार्मूले में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी तो आप टाइम फाइंड नहीं कर पाओगे। यदि ये इन क्वेश्चनों में उलझाने की बात करेगा तो क्या करेगा, तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अलग से। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये का मिश्र धन 926.10 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही देय हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए मैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करवाता हूँ। देखिए अपने पास में जो रुपया दिया हुआ था वो था 800 रुपये, और ये कह रहा है कि ये 926.10 रुपीज़ हो रहा है। तो देखिए ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट का काम कर रहा है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी हुई है वो है अपने पास में 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है अपने पास में वो है 10%। चलिए अब अगर मैं इसको करना चाहूँ तो देखिए मैं इधर से 0 हटा देता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है, दूसरी साइड में पॉइंट को हटा दीजिए और पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे अपोजिट वाले में उतने 0 लगा दीजिए। अब इसे काटते हैं तो देखिए ये कट नहीं रहा, लेकिन अपने पास डायरेक्ट आ रहा है कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है 3 साल। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 3 ईयर, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि लास्ट में मैंने कंडीशन बोली थी अर्धवार्षिक 6 माही या हाफ ईयरली बोला था। तो हाफ ईयरली में अपने को पता है टाइम कैसा किया जाता है, ब्याज को फाइंड करने के लिए, इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए उसमें टाइम को डबल किया जाता है। मतलब ये जो टाइम मिला ये अपने को डबल वाला है। तो रियल में टाइम कितना था, हाफ था, तो मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 1.5 ईयर। तो अपना आंसर आ गया 1.5 साल। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो है अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, और ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंपाउंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है अपने पास कि यदि 1800 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 1984.50 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर प्रतिशत पता कीजिए। देखिए अपने पास में जो रुपए हैं वो हैं 1800 और ये हो रहे हैं 1984.50 रुपीज़, और कितने साल में, 2 साल में, आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि अपने को पता है 2 साल के लिए रूट होगा। लेकिन उससे पहले अपने इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि मैंने 0 हटा दिया क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ और इधर 0 लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसे 5 पे काट दूँ तो ये कट जाएगा 3600 पे, और अगर मैं इसे काट दूँ तो ये कट जाएगा 3969 पे। अब गौर से देखिए 3600, अपने को ये नहीं पता चल रहा
एक बार अपने नहीं पढ़ा हुआ, मान लेते हैं स्क्वायर इतने नहीं आते, लेकिन अपने को ये नहीं पता, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए क्योंकि मैं रूट ही करूँगा, क्योंकि 2 साल है तो रूट ही होगा, 3 साल है तो क्यूब रूट होगा। तो देखिए ये रूट होता है 60 का और ये रूट बन रहा है 63 का। अब जैसे ही मैं इसे आगे फिर कट रहा है 3 के टेबल से, तो ये 20 पे कट जाएगा और ये 21 से, तो फाइनल अपने पास आ गया 20 एंड 21। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने पिछले क्वेश्चनों में थोड़ा सा बताया था आपको कि इन दोनों का गैप कितना है 1, मल्टीप्लाई में क्या डालेंगे 100 और यहाँ पे कितना है 20। तो जैसे ही मैं इसे काटूंगा ये आ जाएगा 5%। ये अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। बस आपके स्क्वायर या क्यूब थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, देखते ही आप बता दोगे क्या आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 500 रुपये वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 538 रुपये 20 पैसे हो जाते हैं तो ब्याज की दर प्रतिशत पता कीजिए। देखिए अपने पास में जो रुपए है वो 500 है और 2 साल में ये बन रहा है 583 रुपये 20 पैसे। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 5832 रुपीज़ बन रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल है और ये अपना अमाउंट है। मैंने यहाँ से 0 हटा दिया। अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ, काट देते हैं अपने इसे। ये कट रहा है, देखिए ये कट रहा है 4 से 1250 पे और ये 4 से कट रहा है 1, 16, 5, 20, 8, 32। ये फिर कट रहा है 2 से 625, 7, 9। गौर से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साल, तो 2 साल के लिए मैंने कहा था आप करोगे रूट, और जैसे ही मैंने इन्हें रूट किया ये आ गया 25 और ये आ गया 27 का रूट। तो देखिए 25 रुपया 27 बन रहा है। इन दोनों का गैप 2, मल्टीपल में 100 लगाएंगे और प्रिंसिपल साइड में जो भी है उसे नीचे रखेंगे और जैसे ही अपने इसे काटेंगे ये आ गया 8%। तो इस क्वेश्चन में अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 8%। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट टाइम जिनमें डायरेक्ट नहीं दे करके दोनों बार अमाउंट दिया हुआ हो कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर प्रतिशत पता कीजिए। देखिए अब की बार अपने पास में वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई अमाउंट उधार दी गई, 3 साल के बाद ये रुपया हो गया 800 और 4 साल के बाद ये रुपया हो गया 840। तो वो पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गौर से देखिए कि पेमेंट नहीं बदलनी चाहिए। वो कह रहा है जो भी पेमेंट थी 3 साल के बाद 800 और वही पेमेंट 4 साल के बाद 840। और जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, प्रिंसिपल फाइंड कीजिए, वो अपने लास्ट में देखेंगे। अभी सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम का जितना गैप है 3 और 4 में, उसको अपने फाइनल टाइम मानेंगे। छोटे टाइम की जो पेमेंट है, पहले टाइम की जो पेमेंट है उसे प्रिंसिपल मान लेंगे और बाद वाले टाइम की जो पेमेंट है उसे अमाउंट मान लेंगे। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो 3 और 4 का जो गैप आ रहा है मेरे पास में वो 1 ईयर आ रहा है। तो अपने पास में यहाँ पे टाइम हो गया 1 ईयर, और 1 ईयर के लिए कुछ नहीं होगा, ना रूट करेंगे ना क्यूब होएगा। और पेमेंट मेरे पास बन रही है 3 साल वाली 800 रुपये और दूसरा बन रहा है 840 रुपये अमाउंट बन रही है मेरे पास। ये प्रिंसिपल का काम करेगा और ये अमाउंट का। अब जो भी कट रहा है मैं काट देता हूँ। ये कट गया, देखिए ये 4 से कट गया 20 पे और ये 4 से कट गया
21 पे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं करना, रूट या क्यूब रूट नहीं होगा। तो देखिए 20 का 21 बन रहा है, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इंटू 100 डालेंगे और जो भी पहले वाला है उससे डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ गया 5%। तो अपना आंसर आ गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर हुआ होगा। टाइम का जो गैप है उसे टाइम मान लेंगे, 1 है तो कुछ नहीं करना, 2 है तो रूट कर देंगे, 3 है तो क्यूब रूट कर देंगे, बाकी सेम प्रोसेस जो मैंने पीछे बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 साल में 2400 रुपये और 4 साल में 2520 रुपये बन जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत पता कीजिए। देखिए यहां पे अगर अपने बात करें तो 3 साल में रुपया हो रहा है 2400 और 4 साल में रुपया हो रहा है 2520। मैंने कहा था पहले टाइम वाला प्रिंसिपल का काम करेगा और दूसरे साल वाला अमाउंट का काम करेगा। 3 और 4 का गैप आ गया 1 ईयर, तो यहाँ 1 ईयर का कोई रोल नहीं है। जब 1 ईयर का गैप हो आप टाइम को स्किप कर दीजिए। अब इन्हें काट लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये 3 के टेबल से कट रहा है, मैं इसे 3 से काट देता हूँ, ये 80 पे कट गया, और इसे 3 से काटता हूँ 84 पे कट गया। ये क्लियर। आगे ये फिर कट रहा है, ये 20 से 3 बार कट गया और ये 21 से 3 बार। अब देखिए इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इंटू 100 करेंगे और जो भी प्रिंसिपल साइड में है उसे नीचे रख देंगे और जैसे ही काटेंगे तो ये अपने पास आ गया 5%। तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 साल में 9,680 रुपये और 3 साल में 10,648 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत पता कीजिए। देखिए 2 साल में पेमेंट जो अपने पास में हो रही है वो हो रही है 9,680 रुपये और 3 साल में जो हो रही है वो हो रही है 10,648 रुपये। इतना ही है। देखिए 2 और 3 का गैप, यहाँ 2 साल यहाँ 3 साल, तो 2 साल वाली पेमेंट प्रिंसिपल का काम करेगी और 3 साल वाली अमाउंट का। 2 और 3 का गैप 1 साल, जिसे अपने नेगलेक्ट कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो अपने इसे काट देते हैं, ये 4 के टेबल से जा रहा है। अगर मैं इसे 4 से काटता हूं, देखिए अगर इसे काटते हैं तो ये 4 के टेबल से कट रहा है, 2 4 2 0, और ये 4 से कट गया 2 6 6 2, आगे फिर 2 के टेबल पे कट रहा है 1 2 1 0 1 3 3 1, इससे आगे नहीं कट रहा, और क्योंकि 1 साल का गैप है तो रूट या क्यूब नहीं करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल हो गया 1210 रुपये और अमाउंट बन रही है 1331। अगर इन दोनों का गैप किया जाए, अगर इन दोनों का गैप किया जाए तो 1 2 1, मेरे पास ब्याज के कितने आ रहे हैं 121, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 121, इनटू में क्या डालेंगे 100, और जो भी प्रिंसिपल साइड है उसे नीचे लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 121 से 120, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%, और ये अपना आंसर आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 3 साल में 4,000 रुपये और 5 साल में 4,410 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत पता कीजिए। देखिए अब की बात अपने पास में वो कह रहा है 3 साल में जो पेमेंट बन रही है वो बन रही है 4,000 रुपये
और 5 साल में जो पेमेंट बन रही है वो 4,410 रुपये। गौर से देखिए, ये 3 साल की पेमेंट है, मैं इसे प्रिंसिपल मान लेता हूँ, और ये जो 5 साल की पेमेंट है इसे मैं अमाउंट, छोटे टाइम की प्रिंसिपल और बड़े टाइम की अमाउंट, छोटी रकम को प्रिंसिपल मानेंगे और बड़ी को अमाउंट। 3 और 5 साल की पेमेंट है, तो 3 और 5 का गैप 2 साल। अब ये 2 साल ये बता रहा है कि यहाँ जो भी आएगा उसका रूट होगा। 2 साल तो रूट, देखिए कट रहा है, मैं काट देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 साल दिए हैं तो रूट करेंगे। तो देखिए ये रूट होता है 20 का और ये रूट होता है 21 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इन दोनों का गैप 1 मल्टीप्लाई में 100 और नीचे जो भी प्रिंसिपल साइड में है उसे रख देंगे, तो ये अपना आ जाएगा 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%। देखिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन जिनमें टाइम कंप्लीट नहीं दिया होता, 2 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ, ऐसे क्वेश्चन। और लास्ट में करेंगे इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन, जिनमें इंस्टॉलमेंट पूछ रहा हो या प्रिंसिपल फाइंड करवा रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।